मेरी जिंदगी तेरा प्यार। राजू, मेरी जिंदगी। राजू। प्रिंसिपल साहब सुबह बखैर, आदाब। ये वक्त है आपके आने का? वो आपने कौन सा दिया था? मैं क्लास में आने के टाइम की बात कर रही हूँ। ओह सॉरी, मैं वो हाई क्लास टाइम समझा था, सॉरी। अगर आप इसी तरह वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो मुझे ये बताइए कि बाकी बच्चे क्या करेंगे? लेकिन सियाने तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, सही होता है मैडम। आजकल के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही हर देर से आने वाला इकबाल होता है। क्या हुआ है? मुझे जेल हो गई मैडम। आपकी डांट सुनकर मुझे मेरी अम्मी याद आ गई, जो 135 साल की उम्र में शहीद हुई थी। तो मैं बूढ़ी नजर आती हूँ? नजर तो नहीं आती, लेकिन तबीयत से लगती है। अच्छा, डोंट वेस्ट टाइम एंड गो टू योर क्लास। अगर आप रास्ते में हाइल ना हो तो मैं जा सकता हूँ? जाइए। ओके, थैंक यू। जाइए। ओह थैंक यू। मेरी क्लास कौन सी है? यहाँ। क्या क्लास है? ओह या अल्लाह, कर। जी मैडम, फरमाइए। क्या बात है? आपने मुझे बुलाया था जी। किस लिए बुलवाया था? अगर मुझे पता होता तो वो काम मैं करके आता जी। क्या ना करके आते? वही जो काम आपने बताना था। तुम मुझे पागल कर दोगे, इडियट। मैडम सॉरी, आपने मुझे बुलाया था। मेरी ख्वाहिश है जी कि आपकी याददाश्त किसी तरह वापस आ जाए। मतलब ये है कि आपको याद आ जाए कि आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया था। वैसे ये तौलिया और गिलास किधर लेके जा रही हैं? हाँ याद है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? सॉरी। ये जो तौलिया है इसको अच्छी तरह नमक से मांझ कर मेरी टेबल पर रखो और इस ग्लास को लॉन्ड्री में देकर उससे कहना नील से धोए। यस सर। सारे पागल मुझे ही टकराते। मैडम के अहकामात की तामील से पहले अहकामात को तरतीब देना पड़ता है, यानी मॉडलिंग के साथ साथ एडिटिंग भी करनी पड़ती है। भैया आपने इसे नमक से धोना है और गिलास को लॉन्ड्री पर देकर आना है। आपको समझ आ गई है? यस। ये लीजिए, ये सब आप खुद कर लीजिएगा। नेकी कर दरिया में डाल। हाँ तो माय डियर क्लास फेलोज, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रोफेसर साहब तो अभी तक आए नहीं, इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि हम। सॉरी प्रोफेसर। मिस सुपी, आप, मैं आपको बड़ा मिस कर रहा था। यकीन आपको मिस कर रहे थे। आगे चलो। मुझे यकीन था एक दिन तुम इसी तरह मेरे कदमों में आके गिरोगे। सॉरी सॉरी। सुपी को ऐसे गौर से देखा जैसे 2 साल बाद आया। लाफ्टर शुरू है। हाँ तो मैं क्या कही? नहीं, शुरू से शुरू से बताती हूँ कि प्रोफेसर साहब। शुरू से। हाँ मैं शुरू से ही बता रही हूँ कि शुरू से। आप शुरू से अपने घर से हो गए हैं। शुरू से बात है। शुरू से तुम मुझे बड़े बुरे लगते हो। आज इनकी शुरू से मुराद है when you were born। अच्छा है, तो प्रोफेसर साहब क्योंकि अभी तक आए नहीं, हम सबका फर्ज बनता है कि हम खूब सारा शोर मचाएं। नहीं देखो ना, हम सब लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। आर्ट की क्लास है, शो भी बड़ा आर्टफुल सा होना चाहिए। नी उठा वाले डोरी जान के, नी उठा वाले डोरी जान के, मेरे लपट फिरेगी हाड़ी नी ससिए नी ससिए जागती नहीं। फौजी का फोन आ गया। नहीं भाईजान, ये कुर्सियां और मेज बजाना हम लोगों को जेब नहीं देता। हम अदाकार हैं, कोई असम्बली मेंबर नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने उनके साथ शोर मचाना है, अपनी बरादरी शो नहीं करवानी। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह का शोर मचाएं। मैंने सोच ली है। क्या? हम ऐसा करते हैं कि ये जो शोर है ना, खामोशी से मचाते हैं। ज़ुबी, मैडम आ रही है। तो आने दो, मैं कौन सा उनसे डरती हूँ? ऐसी भी क्या बात है? मैडम, हाँ यहाँ मैं बैठ जाती हूँ।
अजी आपको देख के मुझे हल्का सा बुखार हो गया है। तो तुम गीले मोजे क्यों पहनते हो? मैडम आपके आने पे किसी ने गुल्ले पप्पे भी नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे आने पे सारी क्लास स्टैंड क्यों नहीं हुई है? मैडम, जब कोई बड़ी शख्सियत आती है तो उस वक्त हम लोग स्टैंड होते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि मैं बड़ी नहीं हूँ। अरे मैडम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी अभी उम्र ही क्या है जो बाकी रह गई है? मैडम अभी आपके दूध के दांत भी नहीं टूटे। इजाजत हो तो मैं तोड़ दूं। अजी आपको पता है मैडम तो अभी इतनी छोटी हैं कि चॉकलेट की जिद करते करते सो जाती है। स्वीटी, वैसे आप सब मुझे जरूरत से ज्यादा छोटा नहीं बना रहे। अरे मैडम, आपको दोबारा जवान होने में और कितना टाइम लगेगा? वैसे आप सब बहुत शरारती हैं। असल में मैडम आधे शरारती है, आधे खोचल है। मैं आप सबको ये बताने के लिए आई हूँ कि प्रोफेसर साहब आज क्लास में 3-4 मिनट जरा लेट पहुंचेंगे। 3-4 मिनट? इसका मतलब आज छुट्टी है। तो मैडम इस तरह तो हमारे काम का बहुत हर्ज होगा। हाँ, और हम लोग अपना कोर्स भी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। मुझे तो लग रहा है इस क्लास में हमें 1 और साल लग जाएगा। 1 साल नहीं, 5-6 साल और लगने हैं इंसान बनने में। देखिए, जब तक प्रोफेसर साहब नहीं आते क्लास मॉनिटर क्लास को कंट्रोल करे। कौन है आप में से क्लास मॉनिटर? प्लीज स्टैंड अप। भाई, उन्हें मॉनिटर चाहिए, मॉनिटर में लगाने वाली लीड नहीं। आप सब क्लास मॉनिटर हैं? मैडम, ये मॉनिटर क्या चीज है? यहाँ तो सब लोग उस्ताद हैं, उस्ताद। सिट डाउन। मैडम जी, वैसे मुझे सारे रिक्शे वाले उस्ताद सुल्तान कहते हैं। किस बात पर? ये मुंह से बड़ा अच्छा तबला बजा लेते हैं। लेकिन मैडम, मुझे उस्ताद कहता कोई नहीं है, लेकिन ये सब मुझे उस्ताद मानते हैं। मैडम, हम उस्ताद हैं तो नहीं, मगर हम उस्तादी लगा लेते हैं। अरे अभी आपके हाथ में पर्स था, अब नहीं है। ये वैसे मैंने माइंड किया है। मैडम, ये क्लास में है नहीं, लेकिन माइंड फिर रहा है। शुक्र करो माइंड फिर रहा है। अगर मेरा माइंड फिर गया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैडम, ये सब उस्ताद हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो उस्ताद ही हूँ। सिट डाउन। क्यों लेट आए हो? सर, मैंने सोचा कि लेट आने से शायद बंदा प्रोफेसर बन जाता है। साइलेंस। लेकिन स्टूडेंट लेट आने से बंदा स्टूडेंट नहीं रहता। आज तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जाने दीजिए ना प्रोफेसर साहब, आखिर बच्चा है। ये बच्चा है, इसका सबसे छोटा बच्चा मोहल्ले का बदमाश है। और आजकल मौसूफ उसी का ही मुकदमा लड़ रहे हैं। क्यों? वो सर पिछले कई दिनों से कह रहे हैं मैंने कोई नवाब कत्ल करना है। चलो बैठो। सॉरी। It's okay. आपने तो कहा था कि आप क्लास में 4 मिनट लेट पहुंचेंगे। जी तो अभी देर ही क्या हुई है जी? 4 मिनट तो 2 मिनट में गुजर जाते हैं। मैं समझी थी कि अदाकारों वाला 4 मिनट बोला है, यानी कि 4 घंटे। जी स्टूडेंट्स, तो हम कल क्या पढ़ रहे थे? ब्लड प्रेशर के बारे में सर। क्यों नजरअंदाज कर देते हैं मुझे? क्या मैं क्लास से चली जाऊं? जी तालिब इल्मों की बेहतरी तो इसी में है। आपकी भी। जुल्म करना भी ना कोई आपसे सीखे। और गुल्ले पप्पे को बर्दाश्त करना भी आपसे सीखे। ये गुल्ले पप्पे प्रोफेसर को मार डालेगा। प्लीज साइलेंस। आज आप हर जाना ऑफिस में भर कर जाइएगा। जी बहुत बेहतर जी। हर जाने में हम पिज्जा ऑर्डर करेंगे। भाई ये क्या बात हुई?
वक्त का हमारा हर्ज हुआ है और पिज्जा खाएंगी आप। आप खामोश रहिए, मैडम आजकल डाइटिंग कर रही हैं। देखिए, किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहिए। ओके एक्सक्यूज मी, एक दफा हूँ और कर दीजिए। पहले ही बहुत वक्त जाया हो चुका है, हम पढ़ाई की तरफ आते हैं। सर, वक्त जाया करने में तो हम मास्टर कौम हैं। सर, ये वक्त जाया करके ही मैं सहाफत की तरफ आया। सर, मैंने तो कभी टाइम जाया नहीं किया। मेरे पास कोई काम ना भी हो, मैं बंदर का तमाशा देखने चला जाता हूँ। अच्छा, मैंने तो सुना था कि बंदर आपका तमाशा देखने आते हैं। बरकत साहब, गलती आप लोगों की है, बंदर को क्यों सजा देते हैं? गुड सर, गुड। सर, मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, बाकी लोग समझ गए। हुजूर वाला, वक्त हमारे किसी काम आए या ना आए, जाए नहीं होना चाहिए। सर, मैं आपको एक दिन साबित करके बताऊंगा कि ये नवाब नहीं है, ये सुरैया गोपाली की डांस डायरेक्टर है। अच्छा सर, मैं ना कभी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। फ्री टाइम में मैं चैटिंग करती हूँ। लेकिन ज़ुबी, आपकी मेरी लाइन तो कभी नहीं मिली। हाँ, मैं आपका कांटा बदलूंगा तो मिलेगी ना। और मैं फारिग वक्त में सिर्फ अब्बा जी को याद करती हूँ। आप ऐसा क्यों नहीं करती अब्दुल सुरैया कि आप अपने अब्बा के पास चली जाए? वो अकेली बच्ची रास्ते में घबरा जाएगी, आप साथ चले चलिए। मैं सही कहा, अकेला जाता मैं भी अच्छा लगूंगा। अपना पूरी मर्दाना क्लास मेरे साथ चलेगी। वहाँ जाने के लिए वीजा लगवाना पड़ता है रियाज साहब। मेरे भाई, आपके कान में जो आजान दी गई थी वो वीजा ही था। आप तैयारी में रहें। प्रोफेसर साहब, जब आ गया। क्या फायदा डब्बा आने का, ट्रेन तो निकल चुकी है। आज उस्ताद आली मुकाम, इस मौके पे किसी पंजाबी शायर ने क्या खूब कहा है कि रिंदा रिंदा डब्बा आया, मैं समझा तेरा अब्बा आया। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो आपको पता नहीं चलेगा कि सज्जा आया कि खब्बा आया।